नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त काम लेकर, हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे यार, गांव में रह के कैसे पैसे कमाएं। इसको ना कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेना, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों चीज़ बताऊँगा इसमें, फेल होने के लोगों के रीज़न क्या रहते हैं और जो लोग इससे बच जाते हैं वो कैसे अपने काम को बहुत ज़बरदस्त बढ़ा देते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट ये समझो कि गांव में रह के पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि जिस गांव में रहते हो, ज़्यादातर लोग मुझे करते हैं यार कमेंट कि गांव में यार कैसे ये काम चल जाएगा। वो गांव को वही समझते हैं जिस गांव में रहते हो, जहाँ पे आपके एक दो गांव कनेक्ट होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गाँव का रहने का मतलब है कि आपके आसपास जो छोटा शहर हो, जो छोटा कस्बा हो, जहाँ से आप डेली अप डाउन कर सकते हो, चाहे वो 2 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो। मतलब सुबह गए और शाम को आप वापस काम करके अपने घर आ सकते हो। दैट मीन्स मतलब आप क्या कहोगे उसको कि भैया हम अपना काम अपने घर में कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं, अगर आप किसी कहीं दूर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर हो, वहाँ से तो डेली अप डाउन नहीं कर सकते। अगर किसी जगह से आप काम करके वापस शाम को अपने घर आ जा रहे हो तो कहने का मतलब ये होगा ना कि आप अपना काम अपने घर पे कर रहे हो। इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं यार गाँव में कैसे चल जाएगा। अब गांव का मतलब यार ये नहीं होता कि जहाँ आप रह रहे हो उस गांव में खोल लोगे तो वाकई में नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके आसपास कोई छोटा मोटा कस्बा है, छोटा मोटा शहर है, वहाँ पे काम चालू कर लो, बहुत ज़बरदस्त चलेगा। एक बहुत अच्छा काम बताता हूँ, क्योंकि मेरा अपना काम है फुटवेयर का, बड़ा अच्छा। और आपके यहाँ पे ये कम पैसे में चालू हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, देखो किसी बड़े शहर में करोगे आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। किसी छोटे शहर में करोगे ना, कम पैसे में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। और बहुत अच्छा भी आइडिया आपको ऐसा बताऊँगा ना, अगर थोड़ा सा पूरा आपने वीडियो सुना और गौर करने की कोशिश की, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालोगे और कम पैसे लगा के। तो वीडियो पूरा देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अच्छी और जेन्युइन चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में ना कुरावली कस्बा पड़ता हमारा, उसके आसपास देखोगे ना कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है। मतलब लगभग मुझे लग रहा है 400-500 गांव से ज़्यादा ही कनेक्ट होंगे, उसके बीच में अकेला मार्केट है। और वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, हर जगह आपने देखा होगा सदर बाज़ार होता है, चाहे वो किसी भी मार्केट में ले लो, कहीं भी चले जाओ एक मार्केट होता है, मेन मार्केट। वहाँ पे आप देखोगे ना, मैं सही बताऊँगा आपको, छोटी छोटी दुकानें हैं। छोटी छोटी का मतलब वो 4-4, 5-5 फीट चौड़ी दुकानें हैं। मतलब कोई आपको 10 फीट की दुकानें तो बहुत कम मिलेंगी कि जिसकी 10 फीट चौड़ाई हो। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेंगी। लेकिन उनकी जब आप सेल देखोगे ना, हकीकत बताऊँ आप दंग रह जाओगे। छोटी छोटी दुकानों की सेल 10,000, 15,000, 20,000 दिन की सेल बता रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर 10-15 हज़ार सेल हो जाए दिन की तो हम प्रॉफिट कितना निकालेंगे। एक छोटा सा एवरेज ले लेते हैं। सपोज करिए आपकी 10,000 सेल है दिन की। मैं फुटवेयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है, तो आपको एग्जांपल इसलिए ठीक से दे दूंगा क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आपको बता सकता हूँ मैं। अगर सपोज करिए आपकी दिन की 10,000 की सेल आ गई, मैं सही बताऊँ इसमें से आप कम से कम 3,000 से लेके भाई साहब 3,500 बड़े आराम से बचाओगे। 100% बचाओगे। मैं कहूँ गांव में इससे ज़्यादा बचाओगे, क्योंकि गांव में थोड़ा लोकल मटेरियल होता है ना, जो लोकल माल होता है वो ज़्यादा बिकता है। आपको क्या करना, मैं आगे अभी आऊँगा इस पर भी कि कैसे खोलना, कितना पैसा लगेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको पहले प्रॉफिट समझ लो। अगर आपने ये, अगर 3,000 3,500 का मतलब है 90,000 से लेके 1,00,000 रुपये आप गारंटी के साथ कमा सकते हो। मैं अगर सही ढंग से अगर आपका इतनी सेल निकाल लेते हो, तो अगर मान लीजिए इसकी आधी भी निकाल ली, 5,000, जो कि बड़े आराम से आ जाती है अगर आप थोड़े से ठीक ठाक कस्बे में बैठे हो तो। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते। अब यहाँ की तरह तो है नहीं कि भैया बहुत सारे मार्केट है, यहाँ नहीं बंदा, यहाँ क्या है 50 मार्केट, सरोजनी नगर चला गया या फिर अट्टा मार्केट चला गया, या फिर नॉर्मली बड़े शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब उन कस्बों में क्या होता है कि ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है। अब ये तो है नहीं, हमारे यहाँ पे 500-700 गाँव होंगे कम से कम, उसके बीच में अकेला मार्केट है। मैं आपको रियलिटी बता रहे हैं, जो लोग उधर से हैं उनको पता होगा। अब बंदे जाएंगे तो जाएंगे उसी मार्केट से खरीदेंगे। तो ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। लोग 20-20, 25-25 हज़ार की सेल कर लेते छोटी छोटी दुकानों में। तो जो 20,000, 25,000 की सेल कर रहा है, मैं बताऊँ 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं कमा रहा होगा। मरी से मरी हालत में 5,000 की सेल लगा लो। 5,000 की सेल लगा लो पर डे की। 5,000 की सेल पे ना 50,000 की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कम से कम 50,000 रुपये कमाओगे। आप बाहर नौकरी करने जाते हो, कितना पैसा मिलता है भाई साहब? 20-25 हज़ार।
मान लीजिए आपको 20,000 मिल गया, कितना बचाओगे इसमें से? भाई साहब आधा तो खर्चा ही हो जाएगा, 10,000 बड़ी मुश्किल से बचेगा। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप 20,000 कमा रहे हो ना तो 10,000 बचा लो तो बहुत बड़ी बात। और अगर आपके साथ आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, फैमिली साथ में रहती है, आपकी पता बचत क्या होगी? जीरो, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते आप। मैं सही बता रहा हूँ। और जिन सुविधाओं के लिए लोग बाहर भागते हैं कि चलो यार हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, या थोड़ा हेल्थ जो अपना उसकी सुविधा अच्छी, हॉस्पिटल है, लाइट है, आजकल सारी चीज़ें गांव में भी हैं। एक चीज़ से बचना पड़ेगा, उस पर आऊँगा सबसे पहले, नहीं तो अब इसमें बड़ी गलती कर दो भैया। गांव में जो बिजनेस डूबने का सबसे बड़ा कारण होता है उधार। उधार मत दे देना, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका सगा हो, चाहे कोई भी हो, आपका बिके ना बिके, कुछ भी हो, बुराई हो जाए, हो जाने देना। लेकिन अगर उधार दे दिया ना भैया, आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारे बंदों से पता करा, जो डूबने का सबसे बड़ा रीज़न है ना गांव में, अगर कोई काम चालू करा किसी ने और डूबा है, तो उसके पीछे का रीज़न था भैया उधार दे दिया। क्योंकि उधार वाला पैसा ना तो आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा भी गया, मांगने जाओगे तो लड़ाई होगी, मतलब बहुत सारे पंगे रहते हैं। तो वो चक्कर में पड़ना ही क्यों है? अब एक बार आएगा मना कर दो, दूसरी बार बड़ी मुश्किल से आएगा, दूसरी बार भी मना कर दिया, तीसरी बार आएगा ना तो भाई साहब नगद में ही लेने आएगा, उधार लेने नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो। बिजनेस में ना, अगर आपने धंधे में किसी से भी अगर आपने ये सोचा कि नहीं यार इसको दे देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और धंधा कभी भी अपनों से नहीं चलता, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। कई बार लोग सोचते हैं यार ये लेने नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, धंधा कभी भी अपनों से नहीं चलता। बाहर अपने जितने दूर रहे ना उतना ही बेटर है। आप सोचोगे यार मेरे गांव का बंदा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, आपकी गलत फहमी है। गांव के ना आए ना उतना ही बढ़िया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उनसे कभी कोई धंधा नहीं चलता। मैं आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो उधार से बच जाना आपका 100%, आपको इसको चलाने से कोई नहीं रोक सकता। और दे दिया उधार तो भाई साहब डुबाने से भी 100% कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं कि यार कितना पैसा चाहिए गांव में चालू करने के लिए। मैं सही बताऊं आपको, अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए भी हैं, 2 से 3 लाख लगा लो, 3 तो बहुत हो गया, 2-3 लाख है ना, 100% आपका अच्छा खासा काम चालू हो जाएगा। क्योंकि शहर में थोड़े ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, गांव में क्या होता है लोकल मटेरियल थोड़ा ज़्यादा बिकता है और जिस पे मार्जिन भी अच्छा खासा रहता है। जो कंपनी वाला रहता है उन पे 30-35% का मार्जिन आता है, लेकिन जो लोकल होता है ना 50% से ऊपर का रहता है। आप ऐसे लगा लो, मैं आपको 100% जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को तो मार्जिन निकालना ही नहीं आता। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो उन्होंने देखा कि भैया इतने परसेंट आ रहा, जो डब्बे पे एमआरपी पड़ी है उसके परसेंट निकलते हैं। ऐसे कभी मार्जिन नहीं निकलता। मार्जिन निकलता है जब आपने जो कॉस्ट जिस पे ख़रीदा है और जो बेचा है उसमें से माइनस करो, जो बचा है फिर आप उससे आपका मार्जिन निकलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एमआरपी इतनी पड़ी है, इतने परसेंट हमने डिस्काउंट दे दिया, इतना आया था, ये 10% बच गया, 15% बच गया, मार्जिन ऐसे कभी नहीं निकलता। लोगों को बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, रियलिटी बता रहा हूँ, कि यार मार्जिन निकालते कैसे हैं। उनको तो इतना समझ में आ रहा है यार 35% आया था, 20% दे दिया, मैं 15% ही बचा। रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कम से कम बता रहा हूँ, जिस उसका कहोगे ना उसका मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। 30% से ऊपर 100% आता, 30-35%। मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कंपनियों की बात कर रहा हूँ। लोकल पे तो ये 50% से ऊपर रहता है। तो अगर आपने 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा यार लोकल एरिया में माल कहाँ से आएगा। देखो ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं उनके सबके डिस्ट्रीब्यूटर आपके बड़े शहर में ज़रूर होंगे। अगर आपके छोटे कस्बे में नहीं है तो आपके बड़े शहर में ज़रूर होगा डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ ऑल इंडिया बेस पे होती हैं। तो वहाँ से आप संपर्क कर लो, 8 दिन में 10 दिन में भाई साहब चले जाओ, एक चक्कर लगा दो। अब रही माल लोकल की, आप देखो कि आपके यहाँ कोई मैन्युफैक्चर हो, कोई बनाता हो, उससे संपर्क कर लो। नहीं है तो किसी बड़े शहर में जाके कोई होलसेलर होगा, कोई वो होगा, उससे जाके आप हफ्ते में एक बार ले आओ, चाहे महीने में 2 बार 3 बार, जैसा आपका सेल हो उस हिसाब से ले आओ। लेकिन चलता 100% है और अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आप इन सब से बच गए तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा और 100% चलेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल करा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कम प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा झंझट होता नहीं है। इतने रेट पे आया, इतना देना है। अगर आपको नॉलेज कम है, इस तरह का काम आपके लिए ज़बरदस्त हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और
पैसे हैं तो स्टार्ट कर लो, बढ़िया चलेगा, बढ़िया पैसे कमाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने हमारे साथ जुड़े रहिए। जय